बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। In the presence of light, CO2 and H2O react to each other to form the glucose as a food is called photosynthesis। बेटा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, इसकी साइड क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट हैं, ग्रेना पार्ट और स्ट्रोमा पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का यूज होता है उसको हम बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर क्या कि एक मॉलिक्यूल का इस प्रोसेस में रिडक्शन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? रेडॉक्स रिएक्शन। बात क्लियर है? अगली बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में कंप्लीट होता है। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगा, जबकि डार्क रिएक्शन भी लाइट की ही प्रेजेंस में होगा, लेकिन ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में। ठीक है, वहां पर क्या होगा कि लाइट रिएक्शन चलेगा। लाइट रिएक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वहां पर एटीपी साथ में NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल एटीपी का ही फॉर्मेशन होगा। अब हमने देखा कि लाइट रिएक्शन चल रहा है, लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एटीपी और NADPH2। इन दोनों प्रोडक्ट का यूज डार्क रिएक्शन में होगा, तब जाकर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब देखेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए केल्विन साइकिल चलाना पड़ता है। केल्विन साइकिल एक मेन एंजाइम की प्रेजेंस में काम करता है जिसका नाम है रूबिस्को। ठीक है बेटा, रूबिस्को की प्रेजेंस में डार्क रिएक्शन चलेगा, मतलब केल्विन साइकिल चलेगा, और केल्विन साइकिल के प्रोसेस में हमें लाइट रिएक्शन में बनने वाले एटीपी और NADPH2 का यूज करना पड़ेगा। इन दोनों का यूज डार्क रिएक्शन में होगा और फाइनली केल्विन साइकिल चलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जो रूबिस्को की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, रूबिस्को नाम का जो एंजाइम है इसके पास दो एक्टिविटी है। एक है को, बोल रहा हूं मैं को, C और O। को का मतलब हो गया यहाँ पर क्या? कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, और ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। ठीक है, तो एक ही सिंगल एंजाइम है और वो दो एक्टिविटी को रखे हुए हैं, एक है कार्बोक्सिलेशन और दूसरा है ऑक्सीजनेशन। एक बार में केवल ये एक ही काम करेगा। अगर स्ट्रोमा के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को शो करेगा, अगर स्ट्रोमा के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को शो करेगा। लेकिन अगर